बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में अपनी क्लास लिखें, जैसे क्लास 8 है, उसके बाद एक्सरसाइज के पूरे स्पेलिंग लिख के आगे एक्सरसाइज का नंबर लिखें, फिर आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा जब वीडियो आपके सामने आएंगी तो आपने उसके वीडियोस के थंबनेल पे अपनी बुक की पिक्चर भी देख लेनी है, कन्फर्म कर लेनी है कि जो आपकी बुक है उसी की पिक्चर है। जो आपकी पिक्चर वाली बुक होगी ना, जो आपकी बुक वाली पिक्चर होगी उस वीडियो को आपने क्लिक कर लेना है। तो एक्सरसाइज 1.12 है, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है इसमें सेट्स को लिखने के डिफरेंट स्टाइल है, मेथड है, वे है, ठीक है, तरीके हैं, सेट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस सेट्स के बारे में इनको करने से पहले हमें कुछ इनके जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आइए पहले वो देखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको उर्दू में कुदरती अदाद कहते हैं, ठीक है ना। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन सारे, ठीक है ना। लामुतनाही अनकाउंटेबल है, जहाँ तक ये काउंटिंग है ना वहाँ तक ये चलते हैं। ये होते हैं, इनको n से करते हैं, n से नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। अगर इनके साथ ज़ीरो भी ऐड कर लिया जाए फिर ये नेचुरल नंबर नहीं रहते, फिर इनका नाम बन जाता है, ज़ीरो समेत इनका नाम बन जाता है होल नंबर। होल का मतलब होता है वैसे तमाम सारे, तो इसमें ज़ीरो भी शामिल कर लिया जाए तो ये वाला सेट बन जाता है होल नंबर का सेट। इसको W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ज़ीरो से नीचे भी काउंटिंग होती है, ज़ीरो से नीचे माइनस की यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जिस तरह ऊपर को काउंटिंग चलती है ऐसा नीचे को भी काउंटिंग चलती है, जिनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो ये प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, ये 2 नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव 1 भी है, नेगेटिव 1 भी है। इस तरह करके इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों हैं। इस तरह ये पॉजिटिव का 2 भी है और नेगेटिव का 2 भी है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह करके इनका मतलब होता है ये डबल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। इसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम होते हैं मुफरद अदाद, ये इंटीजर होते हैं सही अदाद। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं मुफरद अदाद जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और 1 से, ठीक है ना, यानी इटसेल्फ एंड 1 एंड इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर है सारे, इसको P के साथ प्रेजेंट करते हैं। इस तरह सेट ऑफ आ जाता है। अच्छा ये Z रह गया, जील कहते हैं, जील, ये लैटिन वर्ड है जिससे बनता है ये। तो ये इंटीजर्स के लिए Z के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड होते हैं जो कि 2 के टेबल से पूरे डिवाइड नहीं होते। इससे पहले आपने ऑड नंबर से पॉजिटिव नंबर ही पढ़े होते हैं, ठीक है ना। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपने इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल कर लेने हैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये पॉजिटिव 1 भी है, नेगेटिव 1 भी है, इसका पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 सो ऑन। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, ये पहले वाला ऑड इंटीजर्स थे, अब इवन वाला, जैसे हम इवन नंबर पढ़ते हैं उसी तरह ये 0 +-2 +-4 एंड 6 8 इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर वही होते हैं, इनको Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको P/Q की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं ना वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें दोनों P और Q जो होते हैं ना ये जी मीन के वो इंटीजर्स ही होते हैं, इंटीजर में से कोई भी हो सकता है, उनको हम P और Q की फॉर्म में लिखते हैं। बहरहाल इतना की काफ़ी है आपके लिए। आइए अब चलते हैं, इनको आपने याद रखना है कि कौन सा सेट क्या है, इसलिए मैंने ये पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिए। तो अगर जब हम एक्सरसाइज में जाते हैं तो एक्सरसाइज में सेट्स को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वे उन्होंने कहे हुए हैं। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है एक्सप्रेस ऑफ सेट, अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। एक सेट को 3 तरह से हम लिख सकते हैं। एक पहला है टेबुलर फॉर्म या इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा इसका जो तरीका है लिखने का वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। तो आइए इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। जो टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म बेटा होती है, इसके सेट्स के अंदर इनके एलिमेंट लिखे जाते हैं। जैसा देखो ना ये सेट था, इसके अंदर जो नेचुरल नंबर का सेट था इसके अंदर तमाम एलिमेंट इसके लिख दिए, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर इन्हीं को अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। इस तरह एक तीसरी चीज़ है जो नई होती है बच्चों के लिए, वो होती है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म।
और ये वो भी जब आते हैं तो वो भी मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। इसके फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ए सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट दिए हुए हैं। जो अंदर होते हैं ना इसके जो एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको मेंबर्स भी बोलते हैं, उर्दू में अरकान कहते हैं। सेट के अरकान या मेंबर्स ऑफ सेट या एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक हो गया। अब इसमें है, इसको लिखना है ये 1 3 5 7 9। तो ये कौन सा सेट है? ये 1 3 5 ये होते हैं ऑड नंबर। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। तो इसका लिख देंगे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो इस तरह करके लिख देंगे ए, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था इसका नाम ए। ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो 5 हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दें तो ये हो जाएगा। अब बी है, बी में देखिए 2 4 6 8 और 10 है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि इवन नंबर हैं। तो ये कितने इवन नंबर्स हैं? ये हैं 5। तो इसमें भी लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो क्योंकि हमने इवन ऑड के बारे में ये भी पढ़ लिया है कि ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसमें बेहतर ये है, बुक के पीछे तो सिर्फ लिख दिया ना फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो इसमें आप लिखते हैं फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव ही है ना। अगर हम फर्स्ट 5 कहेंगे तो उसमें तो शायद जीरो भी शामिल हो जाए। तो पॉजिटिव में ये फिर शुरू से यही हो जाता है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स, ये हो जाएगा इसका। अब यहां पे आ रहा है, सी में आ रहा है कि ये पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, ये कौन से सेट होता है? ये होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स। इसमें देखें कि अब ये पॉजिटिव 10 से लेकर नेगेटिव 10 तक है ये, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स। अब पीछे उन्होंने लिखा हुआ बिटवीन +10 एंड -10। बिटवीन का मतलब दरमियान होता है। अगर बिटवीन का वर्ड आ जाए ना, फिर उसमें ये वाला नंबर जो होता है जो हम यहां पे लिखेंगे वो शामिल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख देंगे सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -10 टू +10। ऐसे करके लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब फ्रॉम का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, चाहे पॉजिटिव का पहले लिख लें, लेकिन जो बिटवीन का वर्ड आ जाता है ना, अगर उसके सामने ये लिखेंगे तो फिर उसमें ये वाले जो नंबर होते हैं बिटवीन में ये शामिल नहीं होते, उनके बीच वाले शामिल होते हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो फिर अच्छा नहीं रहता, गलत हो जाता है। डी पार्ट है, इसमें है AEIOU। तो ये वॉवल्स हैं, इसका आ जाएगा सेट ऑफ वॉवल्स। तो डी का हो जाएगा सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी हैं, उनके जो वावल्स हैं उनका सेट है ये। अब आ जाता है ई में आ जाता है कि ये तो वैसे सेट बिल्डर जो नोटेशन फॉर्म है उसमें है। एक्स या वाई जब दिया होता है ना, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स, उस सेट के एलिमेंट्स। इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग टू या एलिमेंट्स ऑफ या मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर से हैं एंड एक्स की तरफ से पढ़ना होता है। ये जो उल्टा वी है ना, इसको एंड बोलना है, एंड उसके जो एलिमेंट है, एक्स का मतलब एलिमेंट, मैं पहले बताया, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स की तरफ से इसको रीड करना होता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं लेस देन एंड इक्वल टू 100 नेचुरल नंबर। अगर इस तरह करके अगर तो हो सिर्फ ये वाला साइन, फिर मतलब होता है कि इसके जो एलिमेंट है वो 100 से स्मॉलर है, इस तरह से रीड करना है, एलिमेंट स्मॉलर देन 100। अगर साथ ये वाला साइन भी आ जाए फिर मतलब होता है ये शामिल है, इसके इक्वल भी है, ये साथ इक्वल का साइन भी बन जाता है। तो 100 और 100 से छोटे, तो 100 और 100 से छोटे कितने बन जाते हैं ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा शुरू होते हैं 1 से, ठीक है ना। तो इसको हमने क्योंकि लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको हमने लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जुमले की फॉर्म में। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इनको लिखने के और भी तरीके होते हैं। तो जो मेरे माइंड में है सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसमें नेचुरल नंबर जो फर्स्ट है उसमें 1 से लेकर 100 तक बनते हैं, 100 ही तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हैं। अब इसमें 6 में है, जो 6 पार्ट है इसमें एफ सेट है
वाई सच दैट वाई बिलोंग टू प्राइम नंबर्स। आगे उन्होंने तादाद नहीं लिखी हुई कि जैसे यहाँ पे लिखा होता था कि 100 है, किसी में लिखा होता था 10 पर रुक गए। इसमें सिर्फ पी का मतलब प्राइम नंबर है, जो हमने अभी सेट की हमने इससे पहले स्टार्ट में पढ़ा था ना कि सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो है पी से प्राइम नंबर। तो अगर सिर्फ ये एलिमेंट ही लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है उसके अंदर वो सारा वो कंप्लीट सेट है, जहाँ तक भी वो काउंटिंग चलती है वहाँ तक, इसमें कोई तादाद नहीं है। तो इसमें आ जाएगा सिंपल, आपने ऐसे लिखना है सेट ऑफ, ये एफ था ना, एफ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, बस इसका ये आ जाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये होता है कि सेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना होता है। सेट्स की ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, जैसे सेट ए है, इसकी ब्रैकेट लगा के इसके अंदर इसके एलिमेंट लिखने होते हैं, हर एलिमेंट के दरमियान में कॉमा। जैसे सेट ऑफ होल नंबर कितने इन्होंने बताया नहीं है, होल नंबर लिख दिया, इसका मतलब ये सारे के सारे ही है, ये 0 1 2 से शुरू होते हैं ना होल नंबर। तो आगे बस आपने भी इस तरह करके डॉट डॉट, और इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें लेटर ऑफ द वर्ड्स फुटबॉल, फुटबॉल्स के अंदर जो लेटर्स हैं, लेटर्स बोलते हैं, ये लहदा लेटर हैं, एफ लहदा लेटर है, एफ ओ लहदा से, इस तरह सारे ये हैं, इनको हमने इनके वर्ड्स जो है ना, ये जो वर्ड्स हैं इनका सेट, ठीक है ना। अब इसको आप लिख लें बी में। ये याद रखना होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना रिपीट नहीं करना होता है, कि जैसे देखो ओ 2 दफ़ा आ रहा है ना, हम ओ को 2 दफ़ा नहीं लिखना होता, 1 दफ़ा लिखना होता है। तरतीब चाहे आप इसी से लिख लें, चाहे आपके ज़हन में अगर कोई अल्फ़ाबेट तरतीब में लिख रहे हैं तो भी ठीक है। टी के बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ गया, ए के बाद एल को 1 दफ़ा लिखेंगे। तो ये मैंने सारे इसके जो लेटर्स हैं ना उनका ये सेट बना दिया है। अब आगे सी पार्ट है। सी में आ रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इधर ही लिखता हूँ सामने तक रह जाएगा। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है ना, वो इंटीजर का सेट होता है। तो अगर सारे लिखने हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 +-1 +-2, इस तरह ये काउंटिंग चलती जाएगी, ये रुकनी नहीं है आगे सारी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट आ रहा है सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे। सोलर मंथ्स कौन से होते हैं? सोलर मंथ यही जो जनवरी फरवरी मार्च हैं, तो इनके जो मंथ जे से स्टार्ट होते हैं ना, उनके जो नाम है ना वो आपने लिखने, इनका वो वाला सेट है, वो वाले मंथ इसका आंसर है जिनका फर्स्ट लेटर जे है। तो जो जे से स्टार्ट होने वाले ना 3 मंथ ही हैं ये, जनवरी जून एंड जुलाई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ABC, तो इसमें कोई बताया नहीं कितने हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे लिख देंगे। जो अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं ना ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लोअर केस कहते हैं इसको, ABC एंड सो ऑन Z तक। अब नेक्स्ट है नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। वो नंबर लिखने हैं जो 30 से छोटे हों और 5 से वो डिवाइड होते हों, ठीक है ना, 5 से डिवाइड होते हों। तो 5 से बेटा वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना, और 30 से छोटे हों। इसमें आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। 30 इसलिए नहीं होगा, उन्होंने कहा था लेस देन 30 से छोटे हों, तो अगला नंबर 30 होता है इसलिए वो शामिल नहीं होगा। तो ये वो नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये वो सेट को लिखने का अंदाज है जिसको बच्चे समझते हैं कि मुश्किल समझते हैं शायद, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें कि हमने समझना है तो आप कहेंगे कि सबसे आसान शायद यही है। इसमें ये सेट है, इसके अंदर आप एलिमेंट्स देखें कि 0 से लेके 10 तक हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं ना बेटा वो होल नंबर होते हैं। तो आपने इसको इस तरह से करके लिखना है। ये बात आप देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए आपने। x, ये जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं सच दैट x। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये समझिए कि हर एक के साथ ये लिखना है। x भी लिख सकते हैं या यहाँ दोनों जगहों पे y भी लिख सकते हैं।
ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, ये लिखना है बिलोंग टू का साइन। इसके एलिमेंट्स हैं बिलोंग टू होल नंबर, होल का W लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे के एंड का साइन होता है ये उल्टा, जैसे V होता है ना, ये एंड। इसके बाद हम कुछ और बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट होल नंबर सारे नहीं हैं, बल्कि इसके जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट का साइन है। मैंने पहले बताया जो एक्स वगैरह ना, ये एलिमेंट को शो करता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं, यानी कि स्मॉलर देन आर इक्वल टू 10, वो 10 के इक्वल या 10 से स्मॉलर हैं और होल नंबर हैं। इसका मतलब कि 10 से लेकर 10 से जो छोटे हैं वो कहाँ तक आकर रुक जाएंगे, होल नंबर 0 पे आकर रुक जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ए लिख लें क्योंकि उन्होंने ए सेट दिया हुआ, तो ए सेट ये है। अब इसमें जो बी सेट है, बी सेट में भी इसको भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो पहले ये जो 3-4 लेटर है ना, ये ऐसे ही लिखने हैं, ये सिंबल्स हैं, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अब बिलोंग टू के बाद हमने लिखना होता है कि ये जो हमारे एलिमेंट हैं इनका तल्लक कौन से सेट से है, इनका हमने सिंबल लिखना होता है, इनकी अलामत लिखनी होती है। और नंबर की साइन कौन सा होता है, ओ। थोड़ा सा स्पेस देके ना फिर आपने लिख देना ओ, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं ये ऑड सेट से ये बिलोंग करते हैं। आगे उन्होंने इसकी तादाद नहीं लिखी हुई, ये अनकाउंटेबल है, मतलब सारे ही हैं। अगर आगे कोई लिमिट नहीं है तो फिर यहीं पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अगर तो कुछ मखसूस हो तो फिर आगे उनकी थोड़ा सा वजाहत करनी होती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहीं पे आके ख़त्म हो गए। अब सी पार्ट है 3, 6, 9, 12, 15। अब इसमें सी पार्ट है, इसमें देखें इसके जो एलिमेंट हैं ये 3, 6, 9, 12 एंड 15 है। तो अगर आप गौर करें इसको दो तरह से हम इनको कह सकते हैं। एक तो हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, फर्स्ट 5 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये ठीक है, तो जिस तरह से भी आप लिख। लेकिन जो स्टार्ट में है, स्टार्ट में ये वाली जो बातें हैं ना, ये हमने इसी तरह साहब के साथ लिखनी होती हैं। चाहे मैंने बताया ना एक्स भी लिख सकते हैं, वाई लिख लें, चाहे जी लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मेरी एक जो रूटीन है, मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अब क्योंकि ये मल्टीपल्स हैं, इसके कोई सेट की कोई अलामत तो है नहीं है ना, ऐसा सिंबल नहीं है कि जैसे ई ओ या ऐसे एन डब्ल्यू, वो तो है नहीं है। इसमें आगे इसके आगे स्टेटमेंट ही लिख देंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसे लिख लें। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं किससे बिलोंग करते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसमें एक और भी स्टेटमेंट वैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल, वैसे पॉजिटिव का लिखा नहीं, ऐसे रहने दें मेरे ख्याल में। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मैंने जैसा कि बताया कि हम इस तरह दो तरह से लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डी सेट है, इसमें देखें ए बी सी जी तक सारी हैं। तो इसके अंदर जब भी हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये दो बातें तो मैंने बताया ना, ये आपने तो बिला सोचे समझे ये लिख देनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अब आगे लिख देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, या अगर स्मॉल ए बी सी का आपने लिखना चाहते हैं तो स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जैसे मर्जी लिख दें। या फिर एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में ऐसे आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं इज़ अ सेट ऑफ, आगे वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ई है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। इसमें एक्स सच दैट एक्स, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग टू किससे करते हैं, आगे बिलोंग टू, आगे यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें, आगे सेट ऑफ डेज इन अ वीक, इन अ वीक, ऐसे करके ऊपर से देख के लिख सकते हैं। एक अंदाज ये भी है, इसमें एक ये भी हो सकता है, एस इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें एफ पार्ट है, एफ सेट है, सेट इज अ प्राइम नंबर्स। इसका लिखेंगे ऐसे करके
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, इन्होंने बता दिया प्राइम नंबर, इसलिए यहाँ पे इसका पी लिख देंगे। एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया ना, इसके जो एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 10 और 30 के बिटवीन है, यानी 10 से बड़े और 30 से छोटे। तो एक्स की तरफ से हमें पढ़ना होता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ग्रेटर देन 10 एंड स्मॉलर देन 30। अब आप कहेंगे कि ये साइन एक तरफ को है, इसको मैंने ग्रेटर का बोल दिया, इसको मैंने स्मॉलर का बोल दिया। ये बात भी आपके लिए शायद पहले फर्स्ट टाइम हो या पहले आपके नॉलेज में अगर हो तो शायद हो भी। हमने एक्स की तरफ से इसको रीड करना है। अगर एक्स की तरफ इसका मुंह होगा ना, ये वाला जो बड़ा पार्ट है एक्स की तरफ होगा, तो हमने बोलना है इसको ग्रेटर देन। एक्स इज ग्रेटर देन, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं ग्रेटर देन है 10, और इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर एक्स की तरफ बैक हो तो हमने इसको स्मॉलर देन बोलना है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं स्मॉलर देन 30। ठीक है ना, इसमें नीचे वो वाला साइन नहीं आएगा, अगर वो साथ इक्वल का साइन भी आ जाए ना तो वो नंबर शामिल हो जाता है। उन्होंने शामिल का नहीं कहा, इनका बिटवीन का है, तो इसलिए ये इसको ऐसे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 10 एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं ये एक्स कह लें स्मॉलर देन 30। तो ये बेटा इसका आंसर आ। तो ये मैं फिर बताता जा रहा हूँ, ये एक्स की जगह पे चाहे हम वाई लिखते जाएं, चाहे हम जी लिखते जाएं या कुछ और लिखते जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे साहब में एक्स ही लिख दें, बुक वालों ने पीछे किसी में उन्होंने वाई लिख दिया, किसी में जी लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इस क्वेश्चन में है चूज इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दो ग्रुप दिया हुआ है, इन दो सेट्स में बताना है कि कौन से दो सेट हैं जो आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट होते कौन से हैं। ऐसे दो सेट जिनमें उन सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी सेट में 1 2 3, दोनों के जो एलिमेंट हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं? नहीं, इक्वल अगर नहीं है तो सेट नॉट इक्वलेंट। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो लेकिन ये डी ए किस में एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इसको कह देंगे नॉट इक्वलेंट, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तादाद में एक जैसा होना ज़रूरी है। नंबर चाहे और ही हो लेकिन उनकी तादाद बराबर हो, उनको बोलते हैं इक्वलेंट सेट। अब इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें सी सेट है और ये डी सेट है। तो सी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4, और डी के अंदर 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इक्वल हैं। तो ये वाला ए और डी आपस में क्या हो जाएंगे, ए और डी आर इक्वलेंट। इसमें ए और डी नहीं, इसमें सी और डी है, इसमें सी और डी आर इक्वलेंट्स। तो इस तरह करके लिख देंगे सी एंड डी आर इक्वलेंट सेट। अब नेक्स्ट है इसमें आ जाता है ई पार्ट, सेट ऑफ वॉवल्स लेटर। तो वॉवल्स लेटर कितने होते हैं 5। तो एफ सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है, एफ में भी एलिमेंट्स की तादाद 5 है। अगर इनकी तादाद इक्वल हो तो वो इक्वलेंट सेट। यहाँ पे लिखते हैं यस, यस लिख के आगे इक्वलेंट सेट्स, यस लिखते हैं जी, यस ई एंड एफ आर इक्वलेंट सेट। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें जी सेट में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और एच सेट में ये वाले एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्योंकि इक्वलेंट चेक करना है तो इक्वलेंट में सिर्फ इनको गिना जाता है कितने हैं, ये नहीं देखा जाता है कि कौन कौन से हैं, बस गिना जाता है कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, जी में 5 है और एच में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 5 इसमें 6, तो ये नॉट इक्वलेंट, नॉट, यानी हम लिख देंगे जी एंड एच आर नॉट इक्वलेंट सेट, इसके आगे लिख देंगे। अब नेक्स्ट सेट जो क्वेश्चन है वो चूज इक्वल सेट। अब इक्वल और इक्वलेंट में स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल आप जब इसको समझेंगे तो आप बिल्कुल ही ये आसान है। इक्वलेंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम होना, उनके एलिमेंट्स का तादाद में भी सेम होना और वैसे भी एक जैसे एलिमेंट होना। इसमें तो एक जैसे नहीं, इसमें तादाद में एक जितना होना था, लेकिन इक्वल में होता है कि उनकी तादाद भी बराबर हो और वो एलिमेंट भी वही हों दूसरे सेट में, तो फिर हम कहेंगे इक्वल सेट। जैसे देखें इसमें ए है, ए सेट में 3 है, इधर भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। तो एक और बात भी ज़हन में रखते जाएं, सेट्स के अंदर अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए ना, उससे सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स वही हों अगर हैं लेकिन तरतीब उनकी आगे पीछे हो तो वो सेम ही होते हैं। तो ये ए और जो बी हैं, इस जो एलिमेंट इसमें है वही सेट इसमें है, वही एलिमेंट इसमें है, तो ये हो जाएंगे इक्वल।
इसके साथ आप लिख लेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, अब सी में देखें, सी और डी में, इसमें ए ई आई ओ यू, इसमें ए ई आई ओ, इसमें जो यू है ना इसमें यू नहीं है, तो इनके एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा नॉट। सी एंड डी ऐसे करके लिखेंगे, सी एंड डी आर नॉट, आ गई यही नॉट इक्वल सेट। ठीक है ना, ऐसे करके नॉट इक्वल सेट। अब थर्ड पार्ट में ई में सेट ये दिए हुए हैं 2 3 5 7, इसमें सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में भी पढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो जो पहले 4 प्राइम नंबर होते हैं ना वो यही होते हैं 2 3 5 7। ठीक है, जो जब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं तो पहले 4 जो प्राइम नंबर यही वाले होते हैं, तो ये बात ठीक है इनकी, तो ये यस हो जाएगा, यस यस ई एंड एफ आर इक्वल सेट। अब जी में देखें, जी के जो एलिमेंट है ए बी सी है और एच के जो एलिमेंट हैं वो काउंटिंग में है 2 4 6। तो इक्वल सेट के लिए एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी है। अगर इधर ए बी सी है तो इधर भी ए बी सी डी होता तो फिर ही वो इक्वल होने थे। एक तरफ अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, एक तरफ ये काउंटिंग आ गया, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। लिख देंगे जी एंड एच आर नॉट इक्वल सेट्स।